इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन, जी जैन साहब, बीके जैन साहब जो आईएफएस हैं, और राजेश जी जैन साहब जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम के लिए मनोनीत किए गए। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऋषभ जी जैन, दीपांशु जी जैन, दीपाली जी जैन, सुनील जी जैन, खतौली सपरिवार। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज, सोई किस्मत जागी जहां बनते हैं बिगड़े काज। मेहरबान हो चंद्र प्रभु है बांटे सबको प्यार, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ये अतिशय क्षेत्र हमारा हमें प्राणों से प्यारा। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। इंद्र कुमार जी, बीना रानी जी जैन नोएडा से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना जिसके लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना करें। आपसे संक्षेप में हम बताना चाहते हैं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। जिन दानदाताओं ने इनको पूर्ण करने के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया, दान की घोषणा की, स्वीकृति दी और निर्माण कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, उन सभी दानदाताओं के सम्मान में संयुक्त रूप से जोरदार तालियां दान की अनुमोदना होना चाहिए। अब लाल और पीले पाषाण के मिश्रण से बनने वाले इस मंदिर पर भाई साहब बैठ जाएं, खड़े नहीं रहना है। मंदिर के दर्शन के लिए बिना सीढ़ियों के कैसे पर्वत पर चढ़ा जाएगा? तो आचार्य भगवान ने लगभग 1 माह पूर्व ही सीढ़ियों का आशीर्वाद सीढ़ी सरोवर योजना के माध्यम से दिया। तालियां बजाकर अनुमोदना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां चढ़ेंगी जब ये सीढ़ियां, और जब उन्हें ज्ञात होगा इन सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, नाना जी ने, काका जी ने, ताई जी ने, फूफा जी ने, बुआ जी ने, काकी जी ने, मौसी जी ने किया, तो इतिहास में कितने गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि आप ये गौरव आप हासिल करना चाहते हैं, आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के निमित्त से दिया हुआ दान हमारे जीवन में कितना गुना पुण्य बनकर लौटेगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले सैकड़ों हजारों वर्ष तक इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग पुण्य अर्जन करते रहेंगे, जिसका पुण्य का छठा हिस्सा आपके हिस्से में जाता रहेगा। ऐसे सीढ़ी सरोवर की एक शिला की योजना जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपये है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। और इंद्र कुमार जी, बीना रानी जी जैन नोएडा, आपने सीढ़ी की एक शिला के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए आचार्य भवन के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऋषभ जी जैन, दीपांशु जैन, दीपाली, सुनील जी जैन, सब परिवार खतौली,
2 व्यक्ति आप भी आए। आपने भी सीढ़ी सरोवर की एक योजना के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। झांसी दिगंबर जैन समाज से इंजीनियर हुकुमचंद जी, बीके जैन साहब IFS हैं, और राजेश जी जैन संयुक्त रूप से आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील जी पाटनी अमेरिका से आए हुए हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमल, 2-2 व्यक्ति आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, 2-2 व्यक्ति आते चलें, जिनके नामों की घोषणा हो रही है। और पूज्य तपस्वी मुनि चंद्र प्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। सुनील जी पाटनी अमेरिका, आपने प्रतिभा स्थली के लिए एक छात्रा को गोद लेने की योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, आप भी आए, साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। RC जैन साहब ग्वालियर, मंदिर निर्माण हेतु आपने 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर चरणों में नमन करते हुए पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी, जिन वाणी जय हो तेरी जय हो जिन वाणी, जिन वाणी जय हो तेरी जय हो जिन वाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिन वाणी। नैमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भोपाल जैन समाज, हाथ उठाकर अपना नमोस्तु निवेदित कर ले सभी लोग। आपका चंद्रगिरी के तीर्थ पर स्वागत है। सभी सामूहिक तालियां भी बजा सकते हैं, कोई उसमें बंधन थोड़ी है। हाँ, तो आपका स्वागत है चंद्रगिरी के तीर्थ पर। आप सभी को हम सभी के साथ मिलकर सामूहिक पूजन करने का, आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सुशील जैन जैन समाज बालाघाट सहित 80 लोग यहाँ पर पधारे हैं। दिगंबर जैन पंचायत बालाघाट बालिका महिला मंडल का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी नमोस्तु निवेदित कर लें। श्याम बिहारी त्रिपाठी जी टीकमगढ़ से पधारे हैं, आप भी आए। आचार्य भगवान के सत्संग करकम श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त। तालियां बजाकर अभिनंदन करना चाहिए। त्रिपाठी जी टीकमगढ़ से पधारे हैं, हमेशा आचार्य भगवान के दर्शन के लिए आते रहते हैं। नीचे से साकेत जी जैन, प्राची जी जैन उत्तराखंड झवरेड़ा से पधारे हैं, आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। बालाघाट महिला मंडल और भोपाल मंडल दोनों को आज सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां बजाकर अनुमोदना। महावीर दिगंबर जैन मंदिर जयसिंह नगर, आपका भी स्वागत है। अरविंद जी, संदीप जी, रमेश जी जतारा से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। शशांक जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट आरा बिहार से हैं, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना के लिए एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूज्य पूर्णमती माता जी के आशीर्वाद से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक झांसी करगुआ झांसी में, जिनका मंगल सानिध्य पूज्य अविचल सागर महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप सभी झांसी से पधारे लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मूक माटी, जो प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में अनुवाद जिन्होंने किया है, श्रीमती स्नेहलता जी ठोलिया जयपुर से, जिन्होंने प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा में इसका अनुवाद किया है। डायरेक्टर निर्देशक अपभ्रंश साहित्य अकादमी की हैं, उनका स्वागत है। तालियां बजाकर अभिनंदन। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो www.vidyasagar.guru के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, सुपुत्र सौरभ जी जैन जयपुर ठोलिया परिवार, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में साथ प्रदान। हाँ, ऊपर से चले जाए, ऊपर चले जाए एक बार। हाँ, ऊपर से चले जाए एक बार। बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य भगवान के आशीर्वाद से श्रीमद जिनेन्द्र 1008 नैमिनाथ स्वामी जिनबिंब का झांसी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक
अतिशय क्षेत्र सांवलिया पारसनाथ करगुआ झांसी पूज्य पूर्णमती माता जी की मंगल प्रेरणा से अविचल सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। सौरभ भैया ठोलिया जी परिवार से आपसे निवेदन है माता जी के साथ आएं और शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। महिला मंडल बालाघाट वहीं रहे, माइक आपके पास आ रहा है, वहीं आ रहा है माइक। हाँ, आप लोग कहां से? नेमी नगर भोपाल से। आप संयुक्त रूप से आप आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग से जो बहुत अच्छी एकता के साथ अनुशासन के बाद साथ बैठे हैं, तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। आप संयुक्त रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भोपाल के मंदिर से पधारे पूरी कमेटी और सदस्य आपका चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पूजन प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। एक माइक तैयार रखो, गड़बड़ करेगी। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर महामुनिराज की, आचार्य संघ की। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन ये पापी मन पावन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन ये पापी मन पावन होगा। ऐसा सुंदर सपना मेरा जीवन होगा, जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा, उस दिन ये पापी मन पावन। विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से वो कालुस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। गाल शुरू करो। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तो मन समन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। काम वाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति।
इस शुदा रोग रोग की व्यथा कथा भाव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम में पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। तेरा मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर में अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। प्यार पुण्य को चाह रहा था, शुभ अशुभ कर्म सब पुतल है, मैं इसे जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निपामिति। वो इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो, चाहे छाई अंधेरी रात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, पैरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह अरुण भाव ना भाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ्य प्राप्ताय अर्घम निपामिति। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हाँ नहीं, सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थानों, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। और ये अनुशासन का परिचय नहीं होता है। आप जिस जिस समाज से आए हैं आपका हम पूरा सम्मान कर रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। हो जयवंत कोई भी खड़ा नहीं होगा। गुरुवर हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। महानुभाव हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य तपस्वी मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी लोग धर्म कार्य में व्यस्त है। प्रतिदिन धर्म अथवा अधर्म, शुभ अशुभ, पुण्य अथवा पाप, मित्र अथवा शत्रु, बंधु अथवा वैरी, इन भावों के द्वारा, इन भाव के साथ हर व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो रहा है। इसके अलावा जीवन में सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक यही भाव रहते हैं। एक तो धर्म कार्य करेगा, शुभ कार्य करेगा, पुण्य कमाएगा, मित्रता बंधुत्व भाव करेगा। यदि नहीं है, अशुभ कार्य करेगा, पाप कमाएगा, शत्रुत्व भाव रखेगा, वैरी भाव रखेगा। इस प्रकार यही तो प्रतिदिन भाव हो रहा है। इसके अलावा कुछ हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा इस संसार में हमारे जो शत्रु है वो हमारा पाप है, और हमारा जो बंधु है, जो भगवान है, वो धर्म है। इसलिए श्लोक दिया, पाप मार्ते धर्मो बंधुर्जीव चेस निश्चिन्वन समय यदि जानते श्रेय ज्ञाता ध्रुव भवती। आचार्य समुद्र महाराज ने 2000 साल पूर्व में ये बता दिया, ये भगवान की वाणी है, आचार्यों का ये उपदेश है। बाहर हमारा कोई शत्रु नहीं है, शत्रु हमारे पास है। उस शत्रु को आपने बुलाया, आपने रखा, पाला पोसा, वो कौन है? पाप है। और आपके बंधु कौन है? भगवान कौन है? गुरु कौन है? आपका साथी संगाती कौन है? तो कहते हैं धर्म है। धर्म के अलावा इस संसार में आपको बचाने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। आप कहेंगे भगवान तो बचाएंगे, गुरु बचाएंगे, हमारे साथी संग बचाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। एक धर्म है, धर्मो रक्षिति रक्षित है। आप धर्म पालन करोगे तो आपका रक्षा होगी। यदि आप धर्म रक्षा नहीं करोगे तो आप संसार में भटकोगे, पाप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये संसार का नाम ये पाप है, जहाँ पाप है उसी का नाम संसार है। संसरणम संसार है, भटकने नाम, भ्रमण करने का नाम, घूमने का नाम, विकार का नाम, विभाव का नाम, कषाय का नाम, इसका नाम संसार है। इसके अलावा क्या है? आपने अभी तक इसके अलावा कुछ किया नहीं, वर्तमान में तो वही कर रहे, कषाय के अलावा कुछ नहीं कर रहे। कसंती कषाय, तो वो कषाय आपको कसता है, दुख वही देता है। दूसरा कोई निमित्त हो सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। यदि इस प्रकार कहोगे, समोशरण में तीर्थंकर रहते हैं, उस समय 1000 लोग बैठे रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, एक बार आशीर्वाद दे देते हैं तो सबका कल्याण हो जाता। क्या कभी अभी तक कल्याण हुआ है? भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उपदेश दे सकता हूँ। गुरु भी वैसे कहते हैं मैं उपदेश दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। करना तो आप ही को है। क्या करना है? पुरुषार्थ आपको करना है। कौन सा पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का अर्थ है, पुरुष का अर्थ आत्मा, अर्थ का अर्थ प्रयोजनबोध, आत्म प्रयोजनबोध क्रिया करो, वो पुरुषार्थ है। उसके बारे में सोचोगे, संसार में आप बचोगे। इसके बारे में नहीं सोचोगे, संसार में भटकोगे, दुख जो भी भोगना पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ क्या? आत्मा के बारे में
आचरण का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, इसके बारे में सोचो। यही आपका पुरुषार्थ है, इसके अलावा कोई पुरुषार्थ नहीं है। संसार में जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो तिरंज पे कर रहे हैं, अन्य सभी प्राणी कर रहे हैं संसार में। इसके अलावा क्या है? कौन सा पुरुषार्थ है आपका? संसार बिना पुरुषार्थ के होता है, और यहाँ मोक्ष मार्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसलिए भगवान को वाणी उपदेश देना पड़ा। सब कुछ होता रहता है तो उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने क्या कहा? श्रावक बनो या तो मुनि बनो। पहला उपदेश मुनि बनने का है, उसके बाद श्रावक का। मुनि बनने की क्षमता नहीं है तब आप श्रावक बन सकते हैं। लेकिन दो ही धर्म है, एक मुनि धर्म, एक श्रावक धर्म। इसका कोई धर्म नहीं है। तो आप श्रावक या मुनि देखो, मुनि तो है ही नहीं, तो श्रावक कौन है? जो प्रतिमा लेकर जीवन यापन करता है वो श्रावक है। यदि नहीं है साधु और श्रावक की जो सेवा करता है वो जैन है। इसके अलावा क्या है? दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आप बचने के लिए एक उम्मीद है, एक ही मार्ग है, वो धर्म है। धर्म करोगे तो बचोगे, धर्म में आपकी रक्षा करेगा। उसके माध्यम से आपका जो भी इस संसार से मुक्ति हो सकती है। अन्यथा संसार से मुक्ति कोई करने वाला संसार में कोई नहीं है, आने वाला भी नहीं है, केवल उपदेश देने वाले हैं। आप उदाहरण में एक दे रहा हूँ, समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई लोग स्वाध्याय किया होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। क्या है? रामायण आपने सुना है, देखा है, दो दो बार देखा आप लोगों ने। देखा है क्या नहीं? देखा है क्या नहीं? देखा है ना। एक प्रसंग मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप जानते हैं, ज्ञात है आप लोगों को, एक धोबी कहने से राम ने सीता जी को कहाँ छोड़ा? जंगल में। क्या अच्छा किया? आप सामान्य व्यक्ति सोच सकता है ये कोई न्याय है, ये कोई धर्म है, क्या नीति है, क्या है? उसका अपराध क्या है? बिना अपराध के अपने जंगल में छोड़ा, बिना परीक्षा के अपने जंगल में छोड़ा। ये कौन सा न्याय है? कौन सी नीति है? आप मर्यादा पुरुष हो, तत्व मोक्षामी हो, क्षाय समिष्टि हो, न्यायवान हो, नीतिवान हो। कौन से शास्त्र में लिखा है? कौन से न्यायालय में मिलेगा आपको? किसके साथ छोड़ा आपने? किसके सामने छोड़ा? किसी को नहीं पता नहीं, जनता के लिए मालूम ही नहीं, जनता के सामने छोड़ा नहीं। और घर में लोग मालूम नहीं, केवल 3 लोग को मालूम है, एक राम है, एक लक्ष्मण है और एक छोड़ने वाला कृतांतवक्र सेनापति। 3 के अलावा किसी को ज्ञात नहीं है। यहाँ तक मालूम नहीं है, सीता को भी बताया नहीं। जंगल में छोड़ रहे हैं आपको, सीता को भी नहीं बताया। ये कोई न्याय है? इसलिए कहना पड़ता है, सीता को हरण करके रावण बदनाम हो गया। सुन रहे क्या नहीं? सीता का हरण करके रावण बदनाम हो गया और सीता को जंगल में छोड़ करके राम बदनाम हो गया। सुना कि ना आप लोगों ने? क्योंकि बिना न्याय के, बिना नीति के, बिना अपराध के, बिना परीक्षा के आपने छोड़ा। और यहाँ भी वर्तमान में न्यायालयों में दंड दिया जाता है, पर दंड जो है उसको अपराध सिद्ध किया जाता है। उसके बाद उसको बताया जाता है आपको ये अपराध दिया जा रहा है। सुन रहे क्या नहीं? लेकिन बताया नहीं। जंगल में छोड़ने के लिए कहा, किसको? कृतांतवक्र सेनापति के लिए। सेनापति नीचे से ऊपर तक हिल गए हो, क्योंकि ये कौन सा प्रसंग है? मैं क्षत्रिय हूँ, सेनापति हूँ, मैं जैन हूँ, और इसके बावजूद भी ये बिना अपराध के जंगल में छोड़ने का जो भी प्रसंग मेरे ऊपर आ रहा है। मैं पुरुष हूँ और मेरे ऊपर ही आ रहा है, क्या करना? लेकिन स्वामी का जो भी आज्ञा पालन करना पड़ता है। ठीक है कहते हो। ले गए। राम ने क्या कहा? इसके साथ कोई जाना नहीं, अकेले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनको धोला लगा हुआ है, तीर्थ क्षेत्र का दर्शन करना है, जाने दो। कृतांतवक्र चक्रवर्ती जो सेनापति ले गए, सभी क्षेत्रों का दर्शन करा करके आ गए। कहाँ छोड़ना? सिंहरटी में, सिंहरटी में जहाँ महावंश सिंह रहते हैं उस जंगल में छोड़ कर आना। तो सेनापति आ गए उस जंगल में,
रथ रोक दिया, नीचे उतर गए और हाथ जोड़ खड़े हो गए। सीता कहते हैं कृतांत होकर क्या करे तुम? कृतांत कहता है मैं मजबूर हूं, अब क्या करो, स्वामी का आज्ञा मुझे पालन करना पड़ता है। सीता ने कहा स्वामी का आज्ञा पालन करना चाहिए, लेकिन क्या स्थिति तो बताओ, रथ क्यों रोका? सेनापति ने कहा हे देवी कहते हो, लोक अपवाद के कारण रामचंद्र जी ने आपको छोड़ दिया, अब आपके लिए ये जंगली सहारा है, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। सीता जी के ऊपर वज्र का आघात हो गया, ऐसा सन्न रह गए वो, मुझे बताया भी नहीं। अब क्या है, कृतांत होकर एक बार राम का दर्शन करवाओ, मैं क्षमा याचना करती हूँ। हे देवी जी कहती हो अयोध्या बहुत सैकड़ों किलोमीटर दूर रहेगा, स्वामी का आज्ञा मुझे छोड़ने के लिए, मैं क्या करूं? क्योंकि मैं दास हूं, उनका नौकर हूं, मैं उनका सेवक हूं, उनका गुलाम हूं, इसलिए ये प्रसंग मुझे मेरे ऊपर आ गया। यदि नहीं होता मैं उनका गुलाम तो छोटे प्रसंग नहीं आता मेरे ऊपर। सीता नीचे उतर गए, खड़े हो गए। अब करता हूं, सेनापति पूछता है हे देवी कहती हो, अब राम यहां जाने के बाद राम कुछ पूछेगा मुझे, अब वास्तव में छोड़कर आ गए, सीता जी कुछ कह रहे थे तो मैं उत्तर क्या दूं? सीता जी कहते हैं मैं क्या उत्तर दूं इस अवस्था में, तो कुछ ना कुछ बता दो, उनको भी तसल्ली होगी, मुझे भी तसल्ली होगी। अब जंगल में जंगल में सीता जी कही कोई बात नहीं, राम जी के लिए बोल देना मेरा प्रणाम, बार बार नमस्ते, आपने मुझे छोड़ा, कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं करना चाहिए आपको, आप महापुरुष है, लेकिन लोकोपवाद कारण लोक निंदा कारण मुझे छोड़ा है, कोई बात नहीं है, लेकिन लोकोपवाद कारण लोक निंदा कारण धर्म नहीं छोड़ना, ये राम जी को। कृतांत तो सेनापति रोने लगा, धन्य कहते हो, हम पुरुष होकर भी एक गर्भवती स्त्री को जंगल में असर छोड़ रहे, और आप स्त्री होकर भी हमारे कल्याण की बात सोच रहे, धर्म की बात सोच रहे। सेनापति जी धर्म में रक्षा करेगा, धर्म के अलावा कोई रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सेनापति नमस्कार करके रथ में बैठकर चले गए। अब सोच सकते आप उस महाजंगल में सिंह है, जहां व्याघ्र है, चीता है, भालू है, अजगर है, हाथी वगैरह अनेक हिंसक प्राणी है, बड़े बड़े शूरवीर भी टिक नहीं सकता, उस जंगल में अकेले सीता रही, उसके साथ कौन है? कौन है? कोई नहीं है। इस स्थिति को देखो आप, कितना भयानक स्थिति है, किसके कारण? पाप के कारण। पाप भारती, पाप हमारा शत्रु है, पाप कारण सीता कहाँ जाना पड़ा? जंगल में, कोई साथ नहीं है, अकेले रहना पड़ा। पाप क्या काम करता है, आपको कहाँ जाकर पटक देगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, पता नहीं इसका। अब देखो, राम छोड़ सकता था, उनके माता पिता के पास छोड़ सकता था, जनक राज के पास, आप संबंध तोड़ना है ना, सीता को छोड़ना है, आप छोड़ सकते थे जनक राज के पास, वो रह सकते घर में। यदि नहीं है, किसी आर्य के पास छोड़ो, शादी बन करके आत्मकल्याण कर लेते हो। आप जंगल में छोड़ दिया, अब क्या मिलेगा? आप क्षत्रिय हो, सोच कहाँ चला गया? इसका मतलब हमारा पाप कर्म का उदय है, सामने वाले के मन में दया नहीं आती। ये सोचो, हमारा पाप कर्म उदय कारण सामने वाले के मन में दया आ नहीं सकते, उनके मन विचार आ नहीं सकता। हमारा पाप कर्म उनको मजबूर कर रहा है, और वो भी मजबूर होकर के छोड़ रहा है। अब यहां जो भी कृतांत होकर आ गया, और वहां सीता रोती बैठे, लेकिन उसका पुण्य का उदय, पुंडरीक नगर का राजा वज्रजंग हाथी पकड़ने के लिए आया था जंगल में, हाथी लेकर जा रहा था। एक स्त्री का आवाज सुन करके सोचा, महा जंगल में ये कौन स्त्री रो रहे, आकर पूछा, तो सीता ने कहा ऐसा ऐसा है।
तो चलोगे तो क्या बिगड़ा आपका? आपको पुण्य का उदय है, हाथी पकड़ने के लिए आया था, आपको देख लिया, आप मेरी बहन है, मैं आपका भाई हूं, चलोगे तो पालकी में बिठा कर ले गए। और वहां राजा ने आदेश दे दिया, मेरी बहन आ रहे हैं, नगर को सजाओ। जिस प्रकार अयोध्या सजा गया था उस प्रकार पुंडरिक ने सजा गया, स्वागत के साथ, उत्सव के साथ सीता जी का स्वागत हो गया पुंडरिक नगरी में। पुण्य यदि है आपके पास, धर्म है, शील है, जंगल में भी आपको बचाएगा वो। अब यहां देखो, वहां तो सीता जी सुख से रही है, बच्चों को जन्म देना है, तद्भुवंश का में दो तद्भुवंश के पेट में है, लेकिन अपना कर्म अपने फल देता है। अब उसका पुण्य कर्म को उदय आ गया, यहां कृतांत जा करके राम के लिए नमस्कार किया, हे प्रभु हमने आपका आज्ञा का पालन किया। राम ने पूछा कृतांत होकर, सीता जी तो कह रहे थे, हाँ प्रभु कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? उनने आपके लिए प्रणाम किया, बार बार प्रणाम बोल दिया, नमस्कार बोल देना, और राम जी के लिए बोल देना, लोक अपवाद के कारण, लोक निंदा कारण आपने मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं करना, लेकिन लोक अपवाद के कारण, लोक निंदा कारण धर्म नहीं छोड़ना। यह आपकी सीता ने उपदेश दिया। राम रोने लगा। उस समय राम सोचने लगा, मैंने क्या किया? एक धोबी से कहने से जंगल में छोड़ा इसको, इसका क्या अपराध था? पर यह कर सकता था मैं। अब राम के मन में आ गया। राम के मन क्यों आ गया? उसका पुण्य कर्म उदय में आ गया, यह व्यक्ति सोचने लगा। इसलिए धर्म और अधर्म ये हमारे शत्रु बंधु है, ये अपने को सोचना चाहिए। समय तो आप लोगों को हो गया, अब जो भी ये राम और सीता के बारे में और कुछ आगे प्रसंग था, अब प्रसंग जो भी बाद में बताएंगे, समय आपको हो गया। इतना सोचना अपने को, धर्म हमारा बचा, धर्म अपने को रक्षण करने वाला, बचाने वाला, और दुख देने वाला पाप है, शत्रु हमारा वो है। सोच करके पाप क्रिया से दूर रहना और धर्म कार्य में संलग्न रहना, यही हमारे करते हुए धर्म करके आप लोग भी अपना कल्याण करें। इसी वास्ते बोले महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। जावाणी के ज्ञान, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक करूं सदा दे तो ढो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे तो सुख में। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोली संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि आहार चर्या